जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई रियली विश यू ऑल पीपल आर फाइन। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की, द पीरियोडिक टेबल एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहले दो चैप्टर जो हैं वो तैयार हो चुके होंगे, और उसकी टेस्ट और सेल्फ एक्सरसाइज क्वेश्चन के अंदर के जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपने तैयार कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो मेरे प्ले लिस्ट में जाएँ, चैप्टर नंबर 2 को सर्च करें और वहाँ से वीडियोज़ देखें और ज़्यादा नॉलेज हासिल करने की कोशिश करें। इसके अलावा आप चैप्टर नंबर 1 को प्ले लिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट 3.2। जल्दी से इसकी तरफ आते हैं और हम अपने पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, यानी रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की कैसे रिपीट करती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of elements. Electronic configuration in turn belongs to atomic number. When elements are arranged in increasing order of their atomic numbers, the elements with the same electronic configuration repeat after regular intervals. Therefore, properties repeat after regular intervals. This is also called periodicity. Students, देखो, जब भी आप देखते हो एलिमेंट्स को, जैसे लेट्स से दैट लिथियम है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 और इसका होगा 2s1। फिर इसके नीचे एक एलिमेंट आता है विच इज सोडियम, राइट। सोडियम जो है वो बेसिकली 11वें नंबर पे आता है, तो 11 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अब देखो, साइंसदानों का ये मानना है कि इसके भी s में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके भी s में एक इलेक्ट्रॉन है। इस एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट कर रही हैं, यानी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिपीट कर रही है। आप इस लिहाज से कह सकते हो कि इन दोनों की ये प्रॉपर्टीज़, ये खासियत जो रिपीट कर रही है, इसलिए इन दोनों को ऊपर नीचे रखा गया है। आगे पोटाशियम में देखोगे तो वो भी 4s1 होगा। उसके बाद अगर आप रुबीडियम को देखोगे तो वो भी 5s1। स्टूडेंट्स, ये हम अब जो देख रहे हैं रुझान के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आखिरी सबशेल ऐसा आ रहा है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है। इस प्रोसेस को आप पीरियोडिसिटी का नाम दे सकते हो, ठीक है। तो लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच पैटर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज अरेंज्ड, किस पैटर्न में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो अरेंज किया गया था। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, यानी आपने एटॉमिक नंबर्स के लिहाज से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया हुआ है। उसमें जिसका एटॉमिक नंबर कम है वो पहले एलिमेंट आ रहा है, जिसका ज़्यादा है वो बाद में आ रहा है। जिस तरह आप देख रहे हो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है, एंड सो ऑन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। So students, here we have the third question. इसमें ये पूछ रहे हैं how many elements are in first period and what are their names and symbols. So it is the shortest period. पहला पीरियड shortest period कहलाता है, which consists of 2 elements, में 2 elements होते हैं। हाइड्रोजन उसका सिंबल H है and helium उसका सिंबल He है। So let's move towards the fourth question. How many elements are placed in fourth period. फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स जो हैं वो रखे गए हैं। 18 एलिमेंट्स फ्रॉम पोटाशियम टू क्रिप्टॉन। ये मैं आपको ना बुक से रेफरेंस दे देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। स्टूडेंट्स, ये देखें, आपको नज़र आ रहा है ये फोर्थ पीरियड है, इसमें टोटल 18 एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और ये पोटाशियम से पीरियड स्टार्ट हो रहा है और क्रिप्टॉन पे एंड कर रहा है, लिहाजा ये क्वेश्चन के अंदर जो बात लिख रहे हैं वो यहाँ से रेफरेंस लिया गया है। तो क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। सो आप देख सकते हैं 18 एलिमेंट्स मैंने अभी आपको गिन के दिखाए, पोटाशियम से क्रिप्टॉन तक वो एलिमेंट्स हैं और ये चौथे पीरियड में है। द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। उसमें जो एटॉमिक नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या कर रहा है, वो इंक्रीज़ कर रहा है। ये देखें आप, पोटाशियम का जो है वो एटॉमिक नंबर 19 है, फिर 20 21 22 23। सो दीज आर ऑल एलिमेंट्स। मैं एलिमेंट्स के आपको नाम भी बता देता हूँ। सो पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन एंड क्रिप्टॉन। तो ये एलिमेंट्स के नाम हैं। स्टूडेंट्स, 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रॉम विच एलिमेंट लेंथेनाइट सीरीज स्टार्ट्स। लेंथेनाइट सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है। स्टूडेंट्स, लेंथेनाइट सीरीज जो है पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है, इसका नाम है लेंथेनम। ये है वो एलिमेंट, यानी 56 के बाद आता है 57, राइट। तो 57 ये लेंथेनम है। इसको कह लो आप कि इसमें तकरीबन 14 एलिमेंट्स हैं सीरीज़ के अंदर। तो ये 14 एलिमेंट की सीरीज़ है, इसे हम लेंथेनाइट सीरीज़ कहते हैं। ये लेंथेनम है, इसके बाद ही सीरीज़ स्टार्ट होती है। सो आपको इस बात का पता होना चाहिए, ठीक है।
So let's move towards the next question. From now they are asking from which period actinide series start. वैसे ही मैं आपको दोबारा रेफरेंस दे देता हूँ, आप देख सकते हो इसमें हमारे पास ये 88 के बाद एक एलिमेंट आता है 89 पे विच इज़ नोन एज एक्टीनियम, राइट. एक्टीनियम में जो है यू कैन जस्ट से दैट कि 14 एलिमेंट्स की सीरीज़ होती है. तो ये सारे जो एक्टीनियम के बाद सारे एलिमेंट्स आते हैं इनको हम एक्टीनाइड सीरीज़ में गिनेंगे. सो ये आपको पता होना चाहिए. सो जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन थर्ड पीरियड एंड राइट देयर नेम एंड सिंबल. सो ये भी आपको याद होना चाहिए. सो देयर आर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. मैं आपको पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड दिखा देता हूँ. सो देयर वी हैव थर्ड पीरियड, ये है, और इसमें यहाँ पर ये गैप है कुछ, और ये फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया है. सो 8 एलिमेंट्स हैं: सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन, और इनके सिंबल भी आपको नज़र आ रहे हैं. So students, let's move towards the 8th question. How many periods are considered as normal periods? इसका भी रेफरेंस मैं आपको दे देता हूँ. सो ये देखें, आपको ये पेज नंबर 50 के ऊपर जो है इन्होंने ये बताया हुआ है. सो 4th एंड 5th पीरियड को जो है वो लॉन्ग पीरियड कहते हैं, 6th और 7 को वेरी लॉन्ग कहते हैं, लेकिन 2nd और 3rd पीरियड को नॉर्मल पीरियड कहते हैं. इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं और इनका एटॉमिक नंबर रेंज करता है 3 से 10 तक और 11 से 18 तक. ये देखें आप, सेकेंड पीरियड में आप देख सकते हो 3 से लेकर 10 तक ये रेंज कर रहा है और 11 से लेकर 18 तक रेंज कर रहा है. और ये दोनों पीरियड जो है वो नॉर्मल पीरियड कहलाते हैं, राइट. आई होप कि आप की एनर्जी अभी बाकी होगी, अभी आप थोड़ा सा एनर्जेटिक रहें क्योंकि कुछ मज़ीद सवाल जो हैं इस एक्सरसाइज के भी बाकी हैं. सो आगे चलते हैं जल्दी से वक्त ज़ाया किए बगैर. लेट्स मूव टूवर्ड दिस क्वेश्चन. What do you mean by group in periodic table? ग्रुप का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? ग्रुप का क्या मतलब होता है ये आपको टीचर ने भी बता दिया होगा. ये जो पीरियोडिक टेबल होता है इसमें जो ऊपर से लेकर नीचे तक जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको ग्रुप्स कहते हैं. ये 18 ग्रुप्स होते हैं टोटल, ये आप देख सकते हो. और पीरियड्स जो हैं वो 7 होते हैं. दे आर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है. ये टोटल 7 आपको काउंटिंग नज़र आ रही है. तो 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं. ये बोर्ड में MCQ भी आपको आ जाता है. तो इधर भी ये लिखा हुआ वर्टिकल कॉलम in the periodic table called group and 18 groups are there. So let's move towards the 10th question of this exercise. What is the reason of arranging elements in a group? एलिमेंट्स को ग्रुप में अरेंज क्यों किया जाता है? Those elements which have same valence shell electronic configuration are placed in the same group. So what we can just say more, elements belonging to same group have same number of electrons in their valence shell. और मैं एक चीज़ आपको और कर देता हूँ, and same प्रॉपर्टीज़. किसी हद तक इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी क्या होती हैं, सेम होती हैं. सो एलिमेंट्स को एक ग्रुप में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम होती है. तो मैं आपको भी एक रेफरेंस भी दे देता हूँ. जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर किसी ग्रुप की आपको नज़र आ रही है. सो यू कैन जस्ट से दैट कि ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर आप कह सकते हो ये पहले ग्रुप की है, ये दूसरे ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस तरह ही ये तीसरे ग्रुप की है, चौथे की. और ये NP का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट हो उसमें P1 ही होगा इस ग्रुप के अंदर. सो ये बात जो है समझनी काफ़ी ज़रूरी है. बाकी आप मेरे लेक्चर्स देखें, वहाँ पे मैंने ये बात जो है वो समझाई हुई है. आई होप कि आपको वहाँ पर ये समझ में आ जाएगी. सो उसके बाद चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ. 9th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक फंक्शन? अ फंक्शन विच रिपीट्स द सिमिलर केमिकल एट अ पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल सो दैट सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन. हेयर पीरियोडिक फंक्शन, here the periodic function is atomic number. स्टूडेंट्स देखो, अभी थोड़ी देर पहले भी इस क्वेश्चन पे रिलेटेड बात हुई थी कि जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के लिहाज से जो है पीरियोडिक टेबल में सेट कर दिया जाए तो फिर वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को वैलेंस शेल के लिहाज से रिपीट कर रहे होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से रिपीट कर रहे होते हैं. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दे हैव सम काइंड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन गोइंग ऑन, राइट. So let's move towards the second last question, I think. So why the elements are called S or P block elements?
एस और पी ब्लॉक क्यों कहते हैं? जिन एलिमेंट्स का वैलेंस शेल जो है वो एस होता है उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ग्रुप 1 और 2 में आते हैं। और जिन एलिमेंट्स का वैलेंस शेल पी होता है उनको पी कहते हैं। 13 से लेकर 18 ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो कह लो कि आप पी ब्लॉक में आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लो आप, ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें जो एस ब्लॉक है पहले दूसरे ग्रुप को नॉमिनेट कर रहा है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये पी ब्लॉक में आते हैं। सो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम जल्दी से चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। राइट डाउन द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 विद देयर सिंबल्स। पहले ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं और उनके सिंबल्स भी लिखने हैं। सो स्टूडेंट्स, पहले ग्रुप के एलिमेंट्स का जो है वो नाम मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, वी हैव अ पीरियोडिक टेबल। इसमें ये जो है हमारे पास पहला ग्रुप है, इसमें आप कह लो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हा, ली, ने, की, रब, से, फरियाद। इसका आसान तरीका याद करने का। चलो इसके साथ वाले का भी मैं बता देता हूँ। बी मग का सर बड़ा, यानी बी मग का जो एक मक्खी होती है उसका सर बड़ा होता है, तो इसलिए से आप याद कर सकते हो बी मग का सर बड़ा, या हाली ने की रब से फरियाद। बहरहाल बात हो रही थी कि इस ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम बताने हैं, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम ये आप याद कर लो। हाली ने की रब से फरियाद आपको याद हो जाएंगे, और बी मग का सर बड़ा आपको दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम भी याद हो जाएंगे। सो ये भी याद करो लाजमी। 17वां ग्रुप है, इसे हेलोजेंस कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इनके नाम भी याद करो। और ये नोबल गैसेस का ग्रुप है, इसका ग्रुप को भी याद करना बहुत ज़रूरी है। सो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रीडॉन, तो ये इनको जो है वो याद करना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, हम जल्दी से चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ग्रुप 17? इज़ देयर एनी लिक्विड? व्हाट इट्स नेम? अभी मैंने आपको जो है वो बताया है इस 17th ग्रुप के बारे में। सो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये जो हमारे पास ग्रुप है दैट इज़ द 17th ग्रुप, राइट। और 17 ग्रुप में जो है आप कह लो ये जो ब्रोमीन है इसको थोड़ा सा उन्होंने ब्लू किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि ये ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन गैसेस होती हैं, और आयोडीन ठोस यानी सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। एसिटिन एक सेमीकंडक्टर है, और इसके अलावा मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये मेटलॉइड भी है, और इसके अलावा ये रेडियो एक्टिव है। ये बहुत कम ज़मीन पर मिलता है, इसलिए इस ग्रुप में इसका इतना चर्चा नहीं है। लेकिन ये 4 एलिमेंट्स को आपने लाजमी याद रखना इसको भी याद है। सो यू कैन जस्ट से दैट ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है। और यहाँ पर ये लिखा भी गया है कि 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6ठा मेंबर नीचे आपको नज़र आ रहा है। ये 6 मेंबर्स हैं टोटल, और इसमें से ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म है। और बोर्ड में MCQ भी आता है, ये मैं आपको बात बताता चलूँ कि बोर्ड में MCQ भी आता है कि ब्रोमीन जो है, मतलब जो प्रोडक्ट टेबल में हैलोजेंस के अंदर वो कौन सा एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप आपने ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह 3.3 के है, वो मैं इंशाल्लाह जल्द ही बना दूंगा। और स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल, और मेरी वीडियोस देखें आप, जिसमें मैंने लेक्चर्स दिए हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, मेरी वीडियोस देखने का फ़ायदा स्टूडेंट्स आपको ये होगा कि मैं आपको बोर्ड के तकरीबन जितने भी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता दूंगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम।